अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज की वीडियो में हम क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिव्यू ऑफ कंप्यूटर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये हैं हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा टॉपिक आता है वो है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट शो कर देता है। तो इसमें तीन चीजें आती हैं हमारे पास, जो कि सबसे पहली है इनपुट। इनपुट क्या होती है? इनपुट के अंदर आप जो है कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के अंदर जो भी हमारा जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है, जिसे आप सीपीयू भी कहते हैं। और सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन इंटर करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है माउस। माउस क्या है? माउस एक स्मॉल पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसपे दो या दो से ज्यादा बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी मदद से आप जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज आल्सो यूज्ड टू टाइप डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप यूज करके आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, आपके अल्फाबेट्स होते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने जॉयस्टिक शो कर दी है, उसके बाद स्कैनर है, माइक है और भी हमारे पास इस तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोसेसिंग होती हैं, वो हो रही होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की है, जैसे ही इनपुट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर जाती है तो वो सीपीयू के तीन मेन पार्ट हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, कैलकुलेशन हो रही होती है, उसको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के प्रोसेस हो रहे होते हैं। और मेमोरी यूनिट इन दोनों यूनिट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मेमोरी यूनिट इसलिए कनेक्टेड होती है ताकि इसका जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट है वो जाके मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर हो जाए और वहाँ से इनपुट की तरफ चला जाए। डायग्राम मैंने आपके सामने शो किया और इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इनपुट सीपीयू के अंदर आती है, वहाँ से फिर इसका रिजल्ट जाके मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर हो जाता है और स्टोर होने के बाद वो आउटपुट पे शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट शो करती हैं, उन डिवाइसेस को आप आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले मॉनिटर आता है। मॉनिटर इज लुक लाइक अ टेलीविजन। आपको मॉनिटर जो है, आपके घर पे जो टेलीविजन होता है, टीवी होता है, एलईडी टीवी होता है, उसी तरह होता है हमारा जो मॉनिटर होता है। मॉनिटर को आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? हमें पेपर के ऊपर आउटपुट हमारी प्रिंट करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। वो डिवाइसेस जिन पे आप अपना डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के साथ साथ कंप्यूटर की मेमोरी में भी स्टोर होता है। कंप्यूटर की टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है: प्राइमरी मेमोरी रैम और सेकेंडरी मेमोरी रोम।
अब रैम और रोम क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जाके। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम को आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि रैम पे डेटा आप एक दफा स्टोर करके उसके बाद उसको आप इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर आप सिर्फ एक दफा ही डेटा है वो स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको इरेज नहीं कर सकते। ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर इनसाइड द रैम बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमारी होती हैं वो जाके रैम के अंदर स्टोर होती हैं और रोम के अंदर वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जरूरी होती हैं। रैम इज टेम्परी मेमोरी, रैम टेम्परी मेमोरी है। इसका मतलब है कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन होंगी वो रैम के अंदर स्टोर होंगी। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन रोम परमानेंट मेमोरी है। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारी वो एक दफा स्टोर कर दी, उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया तो वो इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर उसी तरह मौजूद रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।